धन्य हैं प्रभु श्री राम, कितने उदार दिल के हैं। इसलिए राम जी कहते हम मिलने जाएंगे। और किष्किंधा कांड की पहली चौपाई, आगे चले बहुरी रघुराया। आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? ऋष्यमुख पर्वत नियराया। ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी। आगे प्रभु श्री राम मिलने के लिए बड़े हैं। और हनुमान जी का मिलन प्रथम बार बाल्य काल में ही होता है, दूसरी बार ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक। मेरे प्रियजनों, हम एक बात तुम्हें बता दें, भगवान को दो प्रकार से पाया जा सकता है, या तो साधना से या संबंध से। भगवान को पाने के दो ही उपाय, या तो साधना प्रबल हो या फिर प्रभु से कोई संबंध हो। अगर राम जी से कोई संबंध जुड़ जाएगा तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम चलकर के तुम्हारे पास चले आएंगे। और हनुमान जी का संबंध, श्री राम से हनुमान जी का संबंध है, और संबंध के बल पर आहा, राम जी हनुमान जी को खोजते खोजते चले आए। सुग्रीव जी तो बहाना थे, लेकिन खोजते खोजते प्रभु श्री राम हनुमान जी के पास आए। मानो राम जी ये चौपाई सिद्ध कर रहे हो, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के भक्त की महिमा। और जो भगवान का भक्त है मेरे प्रियजनों, उसे ये विचार कर लेना चाहिए कि अब तुम अनाथ नहीं हो। जब तक तुम्हारे माथ पर रघुनाथ का हाथ है तब तक तुम सनाथ हो। है? भगवान का भक्त कहां अनाथ होता? भगवान तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आहा, हमको जगन्नाथपुरी की कथा बड़ी याद आती है। राम ते अधिक राम कर दासा पर। जगन्नाथपुरी में एक महात्मा थे, उनका नाम था माधव दास। बड़े अच्छे महात्मा, नाम माधव दास। माधव दास जी श्री जगन्नाथ जी के बड़े प्रिय, जगन्नाथ जी को बड़ा प्रेम करते। ठाकुर जी भी उनके साथ साक्षात लीला करते हैं। एक बात बोले भैया, जो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है उसके साथ परमात्मा पल पल प्रत्यक्ष रूप में रहता है। आंखों से दिखाई ना दे इसका मतलब ये नहीं है कि उजाला नहीं है। जैसे भाई किसी को आंखों से दिखाई ना पड़ता हो, उनसे कहो क्यों भाई सूर्य है, वो कहेगा दिखाओ सूर्य कहाँ है। अब तुम अंधे हो, तुम्हें क्या दिखाएं? अंधों को सूर्य दिखाना मुश्किल है, तो फिर कहेगा, अंधा कहेगा चलो ठीक है दिखाई नहीं दे रहा, हम तो अंधे हैं, जरा स्पर्श कराओ कैसा है। तो क्या सूर्य को स्पर्श कराया जा सकता? नहीं। अच्छा, पर अंधा कहे चलो स्पर्श नहीं करवा पा रहे, कोई बात नहीं, हमें सूर्य चखा के बताओ खट्टा है कि मीठा। तो क्या सूर्य को चखा सकते हैं? सूर्य तो अनुभव का है, सूर्य का तो अनुभव करना चाहिए। जब आंखों से दिखाई ना पड़े तब तपती दोपहरी में अगर छत पर खड़ा कर दिया जाए तो पापड़ जैसा सूख जाएगा आदमी। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? तो अनुभव से सूर्य का पता अंधे को लग सकता है। वैसे ही हम लोगों के ऊपर भी अज्ञान की पर्दा पड़ा है,
ज्ञान है नहीं, अज्ञान का पर्दा पड़ा है। इन अज्ञान के पर्दों से माया दिखाई पड़ रही, माधव नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें परमात्मा को देखना हो तो या तो पर्दा हटाना पड़ेगा या फिर परमात्मा को भगवान की कथा में अनुभव करना पड़ेगा। तो क्या भगवान अनुभव से दिखाई पड़ते? बिल्कुल। आहा, श्री माधवदास बाबा, जगन्नाथपुरी के माधवदास जी भगवान के साथ रहते थे। इतना प्रेम ठाकुर जी से। आहा, एक दिन भगवान सामने प्रकट भय, मुंह लटकाए खड़े हो गए। क्या बात है, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? तो मुस्कुरा करके भगवान श्री ठाकुर जी ने कहा, क्या बताएं, जब से हमारा वृंदावन छूट गया, चोरी छूट गई, चोरी बंद हो गई। तो माधवदास जी बोले, बचपन की बातें हैं, अब आई गई हो गई, अब चोरी की क्या बात करनी, अब आप बड़े हो गए हो, चोरी करने की जरूरत ही क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, बात तो ठीक है, पर आदत तो आदत होती है, हमारे मन में अभी भी आदत है और वो चोरी की भावना बार बार आ रही है। चलो आप कह रहे हो, आपकी आदत को पूरा कर दिया जाए, कहो कहां चोरी करनी है, आप कहो तो। भगवान बोले, इस राजा जो जगन्नाथपुरी का राजा है, इसके बाग में चोरी करेंगे। काहे की? कटहल की, कटहल खाने का मन है। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, महाराज ये राजा हमारा चेला है, आप कहो तो हम कटहल थोक में मंगवा दें। आप चिंता ना करो, हम थोक में कटहल मंगवा देते हैं, पर इस प्रकार का ना करो, चोरी करना अच्छा नहीं है। भगवान बोले, चाहे जो हो जाए, हम तो चोरी करेंगे। नहीं मान रहे तो चलो। माधव जी दास जी को साथ में ले गए चोरी करने के लिए। हाथ पकड़ा, बाग में ले गए। माधव दास जी बोले, महाराज हमने तो आज तक चोरी की नहीं, आप हमें पहले चोरी सिखा दो। भगवान बोले, बस दो ही बातें ध्यान करनी है, शरीर में फुर्ती रखनी है और बात धीरे धीरे करनी है। लेकिन महात्मा तो महात्मा होते हैं। महात्मा बाग में खड़े होकर के माधवदास चिल्लाकर बोले, महाराज बताओ, इस पेड़ का कटहल खाना है या इस पेड़ का? भगवान बोले, भाई धीरे बोलो, कोई बात नहीं, अब जोर से नहीं बोलेंगे, धीरे बोलेंगे। भगवान ने कहा, हमें इस पेड़ का खाना है। उस पेड़ के ऊपर भगवान से ही माधवदास ने कहा, आप ही चढ़ जाओ। भगवान बोले, हम नहीं चढ़ेंगे, हम तो खाएंगे, आप चढ़ो। माधवदास जी बोले, हमारे बुढ़ापे का शरीर, ताकत है नहीं, हमें ना चढ़वाओ। नहीं नहीं, आप ही चढ़ो। माधवदास जी बेचारे चढ़ गए। लेकिन महात्मा तो महात्मा, ऊपर जैसे ही कटहल के पेड़ पर चढ़े, सोई चिल्लाकर बोले, ठाकुर जी ये वाली कटहल तोड़ करके गिराएं या ये वाली? जो माली पड़ा था उसकी नींद खुल गई। सोई उसने डंडा निकाला और लैंप मसाल लेकर बोला, हम बता रहे कौन सी तोड़नी है। लेकर डंडा माली आया। माली आवत देखकर भगवान ने तुरंत 1 2 3 भगवान तो अंतर ध्यान, और माधवदास जी पकड़े गए। मसाल से जलाकर दे गए, बाबा नीचे उतर। अब ये बेचारे महात्माओं के कपड़े कहीं फंस गए, फट गए, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे। अब ये अगल बगल में देखें तो वो माली पकड़ करके बोला, क्या बात है, अगल बगल क्या देख रहे हो? बोले, हमारे साथ में एक जने और आए थे, उन्हें देख रहे। अच्छा, इसका मतलब पूरी गैंग लेकर आए थे। बांध दिया माधवदास जी को, रात भर पिटाई की, 4 डंडा मारे, मुंह भी बांध दिया। सुबह राजा के पास ले जाएंगे, तुम्हारी खबर करवाएंगे, जेल में डलवाएंगे। माधवदास जी बोले, जब कर्म ऐसे करेंगे तो जाना ही पड़ेगा जेल। अब बोल भी क्या दें, बेचारे खड़े। सुबह हुई और जैसे ही प्रातः काल हुई, माली ने हाथ पकड़ा, राज दरबार में ले जाने लगा। राजा भवन के बाहर टहल रहा था और जैसे ही दूर से देखा माली आ रहा, डंडा हाथ में, हथकड़ी लगी। कौन है ये? नजदीक आके देखा, अरे ये तो हमारे गुरुजी आप बंधे। तुरंत तलवार निकालकर माली को मारना चाहा। सोई महात्मा ने हाथ पकड़ के कहा, राजन रहने दो, इसके बेचारे को क्यों मारते हो? हमने कर्म ही ऐसे किए बांधने वाले।
क्या हुआ महाराज, आप पकड़े किस बात में गए? महात्मा माधवदास कहते हैं चोरी में। चोरी में? हाँ। आपको चोरी की क्या जरूरत? हाथ पकड़कर राजा को अंदर ले आए। राजा भी भक्त था, पूरा वृतांत बतलाया। भैया क्या बताएं, हमारे ठाकुर जी कल हमसे बोले हमें कटहल खानी है, वो भी चोरी की खानी है, तो हम चोरी करने चले आए, लेकिन वो तो अंतर ध्यान हो गए, हम पकड़े गए, इसीलिए भैया ये दुर्दशा हुई, इसलिए तुम माली को कुछ मत बोलना। लेकिन राजा भी बड़ा भक्त था, बोले प्रभु को अगर कटहल की ही खानी तो चोरी क्या करनी है। एक तामपत्र मंगा करके स्वयं श्री अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान के नाम में वह पूरा बाग ही ठाकुर जी के नाम लिख दिया। तामपत्र गुरुजी को लिया, दिया, लो भगवान आवे तो ये दे देना। शाम हुई, समुद्र के किनारे माधवदास जी बैठ गए। शाम को फिर भगवान प्रकट भय, और जैसे ही प्रकट भय तो माधवदास जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है? नाराज हो? कहो महाराज रात कैसी कटी? आनंद में तो कटी। माधवदास जी बोले हमसे बात मत करो, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। क्या बात? हमसे बात ही मत करो। क्या हो गया? अरे ऐसा थोड़ी होता है, चोरी में पकड़े जाएं तो साथ में पकड़े जाना चाहिए। बताओ, तुम तो अंतर ध्यान हो गए, हमारी सुटाई पिटाई हुई। लेकिन एक बात बोले? हाँ बोलो। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, हमारे हाथ में देखो हम तामपत्र में बाग को ही लिखवा करके आपके नाम लेकर आ गए हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आहा, भगवान भक्त वत्सल हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब माधवदास जी बीमार पड़ गए, शरीर अचेत हो गया, उठने बैठने में भी दिक्कत हो गई, तो स्वयं श्री साक्षात ठाकुर जी नन्हे से बालक का रूप बना करके रोज माधवदास की सेवा करने पहुंच जाते हैं। अपने हाथों से स्नान कराते, कपड़ों को साफ करते, पूरे बिस्तर को पवित्र करते। आहा हा। 15 दिन बाद जब माधवदास जी को होश आया तो हाथ पकड़ लिया, भैया तुम कौन हो? उस बालक ने कहा महाराज, भगवान ने मुंह बनाकर झूठ मूठ बोला, महाराज हम यहीं पड़ोस में रहते हैं, हमें पता लगा आपकी तबीयत खराब है तो हम 15 दिन से आपके यहाँ आ रहे। हाथ पकड़ते ही माधवदास पहचान गए, छलिया तुम वो नहीं हो तो हमारे छलिया हो, और अब मत हमसे छिपो। लेकिन ठाकुर जी एक बात बोले, हाँ, जब आप सर्व समर्थ हैं, हमारे दुख को चुटकी में मिटा सकते हैं, फिर आपने हमें दुखित क्यों किया और सेवा क्यों करते रहे? पता है भगवान क्या बोले? महाराज आज नहीं तो कल तुम्हें भोगना पड़ता, इसीलिए हमने तुम्हारी सेवा की। लेकिन चिंता मत करो, 15 दिन और तुम्हारे कष्ट के बचे हैं। माधवदास जी बोले महाराज हम प्राण त्याग देंगे पर अब आपसे सेवा नहीं करवाना चाह रहे, ऐसे में चाहे हमें 1000 जन्म लेना पड़े। ठाकुर जी बोले माधवदास जी अब आपको एक भी जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जो 15 दिन बचे तुम्हारी बीमारी के अब वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आज से तुम स्वस्थ रहो। उस दिन के बाद आज भी जगन्नाथ भगवान हर साल 15 दिन के लिए भक्त के लिए बीमार होते हैं। माधवदास जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है भगवान भक्त वत्सल। इससे सिद्ध हो गया राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक राम जी का दास है।